Hello and welcome to yet another interesting math session. Today we are going to study about remainder theorem of polynomials. Remainder theorem करने से पहले ये देख लेते हैं कि remainder क्या होता है. Suppose you are a group of 6 friends and you have 20 pens with you. इन pens को equally कैसे distribute करेंगे आप आपस में? You can pause the video, think and come back. तो आप सभी का जवाब यही रहेगा that 3 पेन्स हर एक को मिल जाएंगे. तो 18 पेन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 18 पेन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और जो बच गए 2 पेन्स दे विल बी योर रिमाइंडर. तो ऐसे हम रिमाइंडर समझते हैं. एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको. Suppose there is a nursery and there are 60 saplings in the nursery. Now they are to be planted by the gardener in 8 equal rows. आपको ये बताना है कि हर रो में कितने सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे और प्लांट करने के बाद क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ रिमाइंडर सैपलिंग्स बच भी जाएंगे क्या? तो ये आप जरूर करिएगा और बताइएगा. अब इन दोनों एग्जांपल्स में आपने क्या किया? आंसर निकालने के लिए डिवीजन किया ना. लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन एल्गोरिथम. अब डिवीजन बहुत सिंपल है, आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं. जब हमने डिवीजन करना सीखा था तब साथ ही में हमने एक और चीज सीखी थी, डिवीजन को चेक करना भी सीखा था. आइए क्विकली देखते हैं कैसे करते थे हम. 125 here is your dividend and 2 is your divisor. इसको हमने किया डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 5 मिला, 2 2s are 4 एंड माइनस पे हमें मिला 1. सो बेसिकली 1 is the remainder here, 62 is the quotient, 125 is the dividend and 2 is the divisor. तो इस तरीके से हम इसे समझते थे. अब इसकी चेकिंग कैसे करते थे? चेकिंग करने के लिए डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे और रिमाइंडर को प्लस कर देते थे उसमें. तो क्या मिलता था हमें? देखते हैं. 2 into 62 करिए 124, 124 में ऐड करिए 1, क्या आया? 125. व्हाट इज 125? 125 इज आवर डिविडेंड. यानी कि हमने देखा हमें कैसे मिला 125? व्हेन वी मल्टीप्लाई डिवाइजर by the quotient and we add remainder to it. तो आ गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम which is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. तो ये हम जानते हैं ऑलरेडी. इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में भी हम डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं. यहाँ पर बस नंबर्स की जगह हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स. तो अगर हमने पॉलिनोमियल लिया px जिसको हमने मान लिया हमारा डिविडेंड है, तो एक पॉलिनोमियल आप डिवाइजर ले लीजिए जिसको आप gx लिख सकते हैं. आप जब इसकी डिवीजन करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा जिसको आप qx की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिमाइंडर विच विल बी rx, राइट. तो यहाँ पर भी px विल बी इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. यहाँ पे एक दो बातें और ध्यान में रखने वाली हैं. वो ये है कि जो डिग्री होगी रिमाइंडर की दैट विल बी लेसर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर. क्यों? जब हम नंबर्स में डिवीजन करते हैं तभी भी हम यही देखते हैं ना कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेसर देन दैट ऑफ द डिवाइजर. अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा डिविडेंड रहेगा px उसकी क्या डिग्री रहेगी? उसकी डिग्री विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये समझा हमने पॉलिनोमियल्स की डिवीजन के बारे में. अब देखिए ये तो हो गया हमारा एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम. उसके बाद ये हो गया लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, हमारे पास कोशेंट मिला 3x - 8 और रिमाइंडर आ गया 1. तो इस तरीके की लॉन्ग डिवीजन से हम कोशेंट और रिमाइंडर निकालते हैं. इसको हम एक सेपरेट सेशन में डिटेल में भी समझेंगे. अब आगे बढ़े और हम ये सोचें कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें कोशेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए होता है. आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग डिवीजन किए बिना भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है? सोचिए जरा. हाँ, ये पॉसिबल है. आइए देखते हैं कैसे. यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक डिविडेंड है एक डिवाइजर है. अब आपने डिवाइड करना है, पर डिवाइड किए बिना अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए हमारा डिविडेंड है px और डिवाइजर है gx. ये बन गया px विच इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर gx. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट gx टू 0. आप gx को 0 के इक्वेट करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ पर x + 1 = 0 है और x आ गया -1. ये हमने क्या निकाला है? अगर आपको याद हो तो ये हमने निकाला है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल.
यानी कि हमने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन px, यानी कि डिविडेंड में इस x की वैल्यू को आप डाल देंगे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू -1 विल बी, आइए निकालते हैं। p -1 क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां पे आप -1 डाल दीजिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 एंड -7। तो ये बन गया हमारा 8 - 7 विच इज 1। नाउ दिस वैल्यू 1 इज एक्चुअली द रिमाइंडर। तो ये हमने एक प्रोसेस सीखा जिससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या प्रोसेस है, दोबारा से देखिए। हमने डिवाइजर लिया, डिवाइजर को 0 के इक्वेट करा और x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकाल लिया और उस वैल्यू को हमने पुट किया डिविडेंड में। डिविडेंड में उसकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस डिविजन। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड how we find out the remainder. And now let's define what is remainder theorem. So the remainder theorem says that let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number, then if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. ये वही डेफिनेशन है जो भी हमने एग्जाम्पल में देखा करके, है ना। इसी के साथ साथ इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ में px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर लिखा हमने, ये हम जानते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ डिवाइजर क्या है, x माइनस ए, इस बात पे ध्यान देंगे। यहाँ पे डिवाइजर हो गया हमारा x माइनस ए, क्वोशिएंट क्यू एक्स और r इज द रिमाइंडर। ऑलराइट, नाउ when it says that PA is the remainder, what does it mean? आइए PA निकाल लेते हैं। PA का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। तो जहां जहां पे x है वहां पे a डालिए, देखिए क्या मिलता है आपको। तो ये हमें मिल गया QA और ये हमें मिल गया R। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, है ना। तो ये वाला टर्म हमारा हो गया 0 और हमारे पास क्या आ गया, क्या बच गया, R बच गया। और R क्या है, रिमाइंडर है। तो यानी कि PA इज द रिमाइंडर एंड दैट इज व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो हियर इज एन एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px, एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, जो कि हमारा डिवाइजर है। अब कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, क्या सीखा है हमने। सबसे पहले gx को 0 के इक्वेट करेंगे और इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x विल बी -1। ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे हम पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, p -1 क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां पे आप -1 डालते जाइए और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आप भी करिए कैलकुलेशन साथ साथ में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, सो इट विल बी -3, माइनस ऑफ -1 +1 एंड +5। तो ये आ गया -4 + 6 विच मेक्स 2। सो हमारा जो क्वेश्चन था, जो रिमाइंडर था रिक्वायर्ड, वो आ गया 2। विदाउट लॉन्ग डिविजन वी हैव कैलकुलेटेड दिस रिमाइंडर। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, द रिमाइंडर व्हेन px, एक गिवन पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल्स -13, यानी कि हमें रिमाइंडर गिवन है तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a एक कांस्टेंट है जो कि हमारा पॉलिनोमियल px में है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। क्या प्रोसेस है हमारा, सबसे पहले gx ले लेंगे, gx को 0 के इक्वेट कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3 आ गया। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू -3 पे क्या वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की, जहां पर x है वहां पे आप -3 डाल दीजिए। -3 का क्यूब प्लस a -3 स्क्वायर -4। तो बताइए ये क्या होगा, -27, -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9a और ये हो गया -4। तो यहां से हमारे पास रिमाइंडर आ गया
9a माइनस 31। अब 9a माइनस 31 किसके बराबर होगा? हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 13, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 9a माइनस 31 इज इक्वल टू माइनस 13। तो 9a इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 31, करिए कैलकुलेट, बताइए क्या आएगा? इट विल बी 18, राइट? तो a क्या हो जाएगा? a विल बी 18 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 2। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस में हमें रिमाइंडर निकालना होगा और कुछ क्वेश्चंस में कुछ और कांस्टेंट्स भी निकालने को आ सकते हैं, है ना? तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। सो नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 1 इजी है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लेंगे। सिर्फ समझ लीजिए यहाँ पर 2 डिविडेंड्स हैं और डिवाइजर है हमारा x प्लस 2। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ a। कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। पहले डिविडेंड 1 के साथ रिमाइंडर निकालेंगे, फिर डिविडेंड 2 के साथ रिमाइंडर निकालेंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो कीप डूइंग दिस टास्क and I'll meet you in another interesting math session. Till then, take care of yourself and happy learning.